नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मौसम बदलता है तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आप देखते हो ना कि जब भी मौसम बदलता है मतलब जब गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर का मंथ और या फिर फरवरी और मार्च का मंथ, तो इन दोनों मंथ्स के अंदर ये दोनों जब सीजन चेंज होते हैं तो हम अक्सर बीमार पड़ते हैं। कई सारी बीमारियां जैसे जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, डेंगू होता है सितंबर अक्टूबर के अंदर, टाइफाइड हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो जैसे मौसम बदलता है ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ये बीमारियां क्यों बढ़ती हैं इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही मौसम बदलता है जो वायरसेस हैं और जो बैक्टीरिया हैं इनकी संख्या बढ़ने लगती है, और ये जो डिजीज़ है ना, जैसे जुकाम है, अ, बुखार है, तो ये इन वायरसेस या कुछ बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। जैसे टाइफाइड है, बैक्टीरिया से होता है। और जैसे वायरस, जैसे राइनो वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है, तो इनसे क्या है, इनसे जुकाम होता है। इन्फ्लुएंजा है, इससे जुकाम होता है, बुखार होता है। तो जब मौसम बदलता है तो ये ज़्यादा पनपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो जब मौसम बदलता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, पहले जब मई जून का मंथ है, तब वो उस मौसम के अंदर ये जो बैक्टीरिया है और जो वायरस है अपनी ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इनको ग्रोथ करने के लिए 20 से 30 जो टेम्परेचर है वो इनको बेस्ट सूट करता है, और 20 से 25 के आसपास तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो गर्मी होती है ना, जब मई जून का मंथ है तो इतनी गर्मी पड़ती है, बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ नहीं कर पाते, तो बीमारियां कम होती हैं उस टाइम भी जुकाम होता है, लेकिन वो एलर्जी की वजह से, वो धूल या पोलन ग्रेन्स की वजह से होता है। लेकिन उसके बाद जब सर्दी बढ़ जाती है, मतलब दिसंबर का मंथ है, जनवरी का मंथ है, तो उस टाइम भी ये जो वायरस है और बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो बीच में ये 2 मंथ आते हैं, सितंबर अक्टूबर या फिर फरवरी और मार्च। तो ये दोनों जब सीजन चेंज होने वाले जो समय है ना, तो इनमें बैक्टीरिया और वायरस को ग्रोथ करने के लिए बड़ा अच्छा एक पनपने के लिए ना एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो उसी वजह से इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि जब सीजन बदलता है, जब सीजनल चेंज होता है, तो हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो बैक्टीरिया और वायरस है इनकी संख्या बढ़ी हुई होती है। तो इसलिए उस टाइम अपना ध्यान रखिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए तो आप कम बीमार पड़ोगे। तो यह बदलता हुआ मौसम इन रोगाणुओं को बेस्ट सूट करता है, इन्हें ये अच्छा लगता है और इनमें इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ती है। और जैसे देखते हो ना, ये मौसम हमें भी तो अच्छा लगता है। हम भी गर्मी में कहीं बाहर निकलना पसंद नहीं करते, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब भी हम बाहर निकलना पसंद नहीं करते। हमें भी तो यही मौसम अच्छा लगता है। हम कहीं बाहर घूमना चाहते हैं ना, तो हम भी कोशिश करते हैं कि फरवरी और मार्च के अंदर या सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाया जाए। क्यों? अच्छा मौसम होता है। तो यही यही कंडीशन बैक्टीरिया वायरसेस के साथ भी है। इनको भी ये मौसम अच्छा लगता है, इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ज़्यादा ठंड सह नहीं पाते और ये ज़्यादा गर्मी भी टॉलरेट नहीं कर पाते। तो और सितंबर अक्टूबर के मंथ के अंदर ये ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए इनकी संख्या बढ़ जाती है। और डेंगू और मलेरिया के केसेस तब बढ़ते हैं जब पानी ज़्यादा हो, बाहर जो खुला वाटर है ना वो ज़्यादा हो, तब जाके जो मॉस्किटो हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। वो थोड़ा सा रेनी सीजन के अंदर बढ़ते हैं। तो आप भी अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, आप भी इन बीमारियों से बच सकते हैं, खुद को भी बचा सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, अगर थोड़ा सा केयर किया जाए इन मंथ्स के अंदर जब सीजनल चेंज होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को नीचे जो बटन दिया है ना, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, इस पेज को। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप इसे अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर डाल सकते हैं। बस इतना सहयोग कीजिए कि आप इसे शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।